जो हमने बाहर गांव छोड़ा ना एक सबसे शुरू में गेट के पास, हाँ वही गांव ढेला जो है वो यहीं पर था, यहाँ से उसको रिलोकेट किया। ये वाले साइड पे ढेल और वो है ना आगे जीरना, और वो वाली साइड पे कौन सा गेट है? बिजरानी है एक, उसी के आगे गर्जिया है, फिर उसके आगे एक ढिकाला का एंट्रेंस है ना, फिर उसके आगे दुर्गा देवी है। और भी जोन है इसके अलावा, ये तो कॉर्बेट में आते हैं 6 जोन, इसके अलावा और भी जोन है जो कुछ बफर में आते हैं। वहाँ का अगर आप विजिट करोगे तो और भी सस्ता पड़ता है, वहाँ पर भी अच्छे चांसेस होते हैं टाइगर दिखने के। जंगल भी डिफरेंट रहेगा, वो डेंस रहेगा, वहाँ ग्रासलैंड वगैरह नहीं है, विजिबिलिटी भी कम रहेगी। ये जंगली मुर्गा है, रेड जंगल फाउल, 7 कलर होते हैं इसके अंदर भी। देख रहे हैं इस पर लाल लाल बेर। जितने भी यहाँ पर फ्रूट्स हैं लाइक बेर, आंवला, बेलपत्र, अरहर, बहेड़, ये सब यहाँ के एनिमल्स के लिए है। बाहर का कोई भी बंदा यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाएगा, यहाँ तक एक सूखी लकड़ी भी नहीं जाएगी। कुछ लोकल हुए यहाँ के जो यहीं के रेजिडेंटल हैं, उन लोग को 2-3 किलोमीटर का एरिया अलाउड होता है। ईगल हाँ, टाइगर नहीं मिलता तो हम यहीं तो भटक रहे होते उसको ढूंढते हुए। पूरे एरिया जितना हम अभी कवर करेंगे वैसे ही हम लोग उसको कवर करते हैं जैसे हमें नहीं दिखता तो होगा। पूरे इंडिया में आपको सिर्फ जिम कॉर्बेट में ही नाइट में स्टे करने के लिए मिलेगा जंगल के अंदर। आपको दिखाएंगे सर अलग अलग जोन में अलग अलग बने हुए। जंगल के अंदर रुकने के बहुत से अलग बेनिफिट होते हैं। नहीं, स्टे नहीं है सर, वो वहाँ के लोकल के लोग हैं जो आपको ठहरा देते हैं। हाँ, गांव वाले हैं। यहाँ पर क्या है, ये सरकारी है। ये यूकेलिप्टस है सर, यहाँ पर सफ़ेदा बोलते हैं ना, नीलगिरी सफ़ेदा। हाँ, विक्स और बाम इसी के ऑयल से बनाया जाता है। ये भी प्लांटेशन है, टीक वुड का भाई है, समझ लीजिए कजन ब्रदर बोल सकते हैं। साल नहीं, साल के फॉरेस्ट में भी हम जाएंगे। साग नहीं बोलते सर, साल, SAAL, इंग्लिश और हिंदी दोनों में साल बोलते हैं। हाँ, यहाँ का हाँ साखू भी बोलते हैं कई जगह पर। ये जो अभी प्लांटेशन है नीलगिरी का, ये सब गवर्नमेंट का ही तो है, इसी से तो रेवेन्यू के लिए तो यहाँ लगा हुआ है ये। तो सब निकाल रहे हैं ना, ये यूकेलिप्टस और सागवान सब निकाल देंगे। कितनी जगह के तो निकाल दिए हैं। सेंजिबल हॉग ईगल, आप तो फ्लाई करते हुए दिख रहे हैं हॉग ईगल। ये देखिए, ये दूसरा है ना, कलर इसका डिफरेंट है। कौन सा? रहा है ना, आगे से पीछे का। ये भी जो रास्ता टाइप आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ फायर लाइन है, जंगल को डिवाइड करने का काम कर रही है। अगर इन केस आग लग, ये रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं ना, साफ दिख रहा है ना आपको। अगर आग इधर पैच में लगी है, इस पैच में नहीं आएगी आप। सर्वाइवल टैक्टिक्स क्या काउंटर अगर हुआ आपका टाइगर से या फिर किसी भी जंगली एनिमल से, तो क्या बेसिक जो आपको सिखाते हैं बताने को टूरिस्ट को भी और आपके लिए भी? हमें तो सबसे पहले यही समझाया जाता है कि जितना आप शांति से एनिमल्स को देख सकते हैं ना, आप एनिमल्स आपके कितना भी क्लोज आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा। बट अगर आप साउंड कर रहे हैं, है ना, उसको अनोइंग कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, जो भी है, तब वो उस कंडीशन में अटैक करता है। तो फिर तो एक ही सहारा है कि बस हमें भागना है वहाँ, तो फिर हमें वहाँ रुकना नहीं होता। तो कई बार हाथी वगैरह बहुत दौड़ाते हैं। टाइगर तो नहीं करता है, लेकिन हाथी बहुत दौड़ाता है, क्योंकि हाथी बहुत गुस्से वाला होता है। ये जो आपको रोहिणी दिख रहा होगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में, रोहिणी के पेड़ दिखेंगे, तो हाथी इसको ही खाता है। क्यों खाता है? इसकी तासीर ठंडी है, उसका माइंड बॉडी सब ठंडा रहता है। पुराने टाइम में आपने सुना होगा जो महिलाएं सिंदूर लगाती थी, वो उसी रोहिणी के पेड़ से ही एक बीज आता है, शीट, उसको रब करते हैं ना सुखाकर, तो उसी से एक नेचुरल पाउडर निकलता था, उसी से सिंदूर बनाया जाता था। अब आप मुझे ये बताइए कि सिंदूर को माथे पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसकी तासीर ठंडी है ना, तो मस्तिष्क ठंडा रहता है, सब ठंडा रहता है। माइंड ठंडा रहेगा तो फिर सब ठंडा रहेगा। यहाँ से हम लोग वापस चलेंगे बाहर की तरफ को, है ना। ये आगे का रूट है, चेक करके आते हैं।
कोई पिक्चर का शूटिंग वगैरह हुआ है क्या इधर? 2005 में हुआ है कौन सा? काल मूवी काल की। मूवी का इधर हुआ है? हाँ, लेकिन वो अंदर जंगल के अंदर कुछ बाहर का है, कुछ अंदर का है, अच्छा। प्रॉपर नहीं है अंदर का। कुछ एडिटिंग थी उसमें, टाइगर वगैरह की जो दिखाई थी, कुछ ट्रेन टाइगर भी लाए गए थे। अभी कोई ऐसा सेलिब्रिटी वगैरह आया क्या आपकी गाड़ी में ऐसा अचानक से? हाँ, बहुत आते हैं, क्रिकेटर भी आते हैं, सेलिब्रिटी भी आपने आए। किसको घुमाया? मैंने ही घुमाया सर। अब क्योंकि ज्यादातर सीरियल वाले आते हैं ना, हाँ। जो ज्यादातर सेलिब्रिटी होते हैं ना, वो लोग फेमस लोगों के साथ ज्यादा घूमते हैं, उनको घुमाते भी वही फेमस लोग हैं। तो अभी जो मैं आपको फेमस है, करूँगा। हमें इतना है कि बस हम लोग अपना काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। गाड़ी से भी रहता है। सबकी गाड़ी यही रहेंगी। गाड़ियां जो है ना, यहाँ न्यू गाड़ियां तो बंद है, तो सबकी गाड़ियां ऐसी मिलती हैं। एक रूम मान लीजिए तकरीबन 6000 का भी है ना, 6500 का भी है, फूड included? 7,500 का भी है। नहीं, खाना वगैरह इंक्लूड नहीं होता है। जंगल के अंदर का एडवेंचर मिलता है, रात को एक से एक आवाज़ें मिलती है आपको सुनने के लिए। अच्छा। तो वो सब नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर हो जाता है। वो सब लोगों के नसीब में नहीं होता। नहीं होता है। तो ये फर्स्ट सफारी थी आपकी। हाँ, ये फर्स्ट सफारी। तो आप तो बहुत नसीब वाले हैं जो फर्स्ट सफारी में आपको टाइगर दिखा और सबको हाँ। एक साथ। तो वो लोगों को दिखता है ना, तो सर बोलते हैं अच्छा है जिम कॉर्बेट। जिन लोगों को नहीं दिखता है ना, तो हाँ। उनके लिए भी मैसेज छोड़ना कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जंगल के अंदर जो है ना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। टाइगर आपको तभी दिखेगा जब आपके अंदर शांति होगी, सब्र होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग जल्दी में घूम घाम के बाहर निकल के नहीं पता चला, हमने जंगल को सुना भी नहीं, महसूस नहीं करा, तो हम लोगों ने क्या खास घूमा था। हाँ। गाडीच्या ब्रेकचा आवाज आहे, पण तो टायगर होता. ढेला, झिरना और गर्जिया, अच्छा। 3 जोन ये पूरे 12 महीने ओपन रहेंगे। लेकिन बारिश ज़्यादा होगी तो तीनों जोनों को बंद भी कर दिया जाता है और रिफंड भी नहीं होता है। सर आपको कैसा लगा? फर्स्ट सफारी आपकी थी, फर्स्ट विजिट थी, आप लोग को मज़ा आया? बोला? क्योंकि मैं खुद स्टार्टिंग में बहुत इम्पेशेंट हो रहा था कि हम लोग एक जगह पे क्यों रुके, स्टार्टिंग पॉइंट पे क्यों रुके, बट उसका रीज़न बाद में पता चला। क्योंकि बाकी सब जीप आगे जा रहे थे और हम लोग एक जगह पे रुके थे, तो मेरे को लगा था कि हम लोग वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे टाइम। बट लकीली आपका अभी इतना एक्सपीरियंस और आपको नॉलेज है जंगल का कि उसी पॉइंट पे टाइगर हम लोग को स्पॉट हो गया. माणसामध्ये असं खूप गरजेचं आहे जंगलामध्ये आणि आवाज करायचा नाही जंगलामध्ये, बडबड कमी करायची आणि स्पॉटिंग जास्त मग तू काय आता करतोय?